2005 से पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने 7 यूनिवर्सिटी दिया जो हम शाहाबाद से आते हैं, और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी उन्होंने दिया जो गरीब के बच्चे आज भी पढ़ते हैं। अब हमारे नेताजी जो करेंगे हम लोगों को स्वीकार है। हमारे यहाँ रहना चाहिए। 17 महीने में जो बिहार का विकास किए, युवाओं को नौकरी मिली, तो बिहार का अगर विकास चाहते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, तो तेजस्वी जी के साथ आ जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीतिक हलचल खूब तेज हो गई है, क्योंकि बजट का सेशन भी चल रहा है और तमाम जो विधायक हैं, विधान परिषद है पटना में ही मौजूद हैं। सदन में भी खूब नोकझोंक हो रही है। आप देख रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खूब गर्म थे, खूब बोल रहे थे, तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे थे, तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी पर हमला कर रहे थे। खूब चल रही है। कल भी सदन में खूब हंगामा हुआ है। बजट हालांकि पेश कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी अब इस मोड में है कि इस बजट को गांव-गांव तक ले जाने का प्लान है। लेकिन क्या इस बजट के फायदे मिलेंगे? क्या आने वाला चुनाव इसी बजट पर लड़ा जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी होशियारी से कुछ चीज़ों को बचा कर रखा है जो कि चुनावी घोषणा पत्र में दिए जाने की बात कही जा रही है। हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सदन के अंदर भी मौजूद रहते हैं अशोक कुमार पांडे जी हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, राष्ट्रीय जनता दल के से हैं। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जो बजट पेश किया है सम्राट चौधरी ने, और इस बजट की खूब चर्चा इसलिए भी हो रही है कि लोक लुभावन वादे नहीं किए गए हैं। चुनावी वर्ष है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये पूरी तरह से महिलाओं पर फोकस्ड बजट है और महिलाओं का, युवाओं का, बिहार के विकास का मॉडल प्रस्तुत किया गया है। क्या कहेंगे? बिहार के विकास का नहीं मॉडल प्रस्तुत किया गया है। जो पिछली बार बजट जो राजेंद्र विश्वनाथ अलकर जी पढ़े थे, और ये भी पढ़े हैं अभी वर्तमान जो हैं, हम लोगों ने देखा है कि बजट में कुछ बिहार के लिए है ही नहीं। वो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि इतना हमने बजट बढ़ा दिया, शिक्षा पर बढ़ा दिया, ग्रामीण विकास पर बढ़ा दिया। तो जो हम लोग 17 महीने में काम किए, माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी युवाओं को रोजगार दिए, विकास किए, जितना लगा कि नहीं, जो रोजगार कोई मुद्दा नहीं था, आज रोजगार मुद्दा हो गया है। सभी लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम चुनाव पूर्व 10 लाख रोजगार देंगे। तो कहाँ से देंगे? तो कोई, अब केंद्र सरकार का भी बजट आया 1 फरवरी को, उसमें भी बिहार को कुछ नहीं मिला। तो ये जो जनता को गुमराह कर रहे हैं और ढिंडोरा पीट रहे हैं। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने जो पढ़ा तो हम लोगों को नहीं समझ में आया कि कोई जो है बताया ही नहीं है कि किस में क्या है, वेतन मद में क्या है, किस स्कीम में क्या है, ये कुछ नहीं बताए। मुख्यमंत्री जी ने तो पीठ ठोका है उनका। पीठ तो उनका जो है, आप देख रहे हैं किस हिसाब से। मुख्यमंत्री जी तो माननीय मंत्री अशोक चौधरी के यहाँ गए थे, फूल चढ़ाना था वहाँ, और सर पर उनका छिड़क दिए। तो उनका तो आप देख ही रहे हैं आप कि क्या कर रहे हैं। जो अभी कर रहे हैं आप देख रहे हैं, बिहार की जनता भी देख रही है। आप, हम लोग देखते हैं सदन की जब तस्वीरें निकल कर आती हैं तो राबड़ी देवी के पीछे पीछे आप रहते हैं। राबड़ी देवी जी लगातार मुखर होकर सामने बोल रही हैं। महिलाओं की बात हमेशा की जा रही है। महिलाओं पर केंद्रित बजट तो बताया, महिलाओं के बारे में कई चीज़ें बताई गई हैं इस बजट में। संतुष्ट नहीं है आप लोग कि विपक्ष है तो भाई विरोध करना है? ना, विरोध की बात नहीं है। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या दिया है बताइए। आज जो है महिलाओं का रेप हो रहा है। आज पेपर में देखिए, हमारे यहाँ स्नेहा थी, सुबह उसको यूपी में पढ़ाई करने गई थी, किस तरह से रेप करके, कोई सुनवाई नहीं, FIR तक नहीं कर रहे थे। तो महिलाओं को हम लोग, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, महिलाओं के लिए हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया माई बहन मान योजना हम लोग सपना देख रहे थे। नहीं, हाँ, झारखंड में हो गया है। नहीं, तेजस्वी यादव करेंगे, सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। ना, आप अभी तो एक सर्वे आ गया है कि 41% सी वोटर में। तो आप देख ही रहे हैं। तो सबसे कमजोर हैं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, या सम्राट जी तो उससे भी कम है, 8% है। तो आप देख लीजिए क्या है। मिल जाएंगे दोनों, अगर मिल जाएंगे तो भी नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए 18-8-26 हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है? हमारे नेताजी का 41% है। बिहार के युवा
खासकर युवा वर्ग चाह रहे हैं कि हमें रोजगार मिले, बिहार का विकास हो। वही पुराना मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, वही भाषा 2005 से पहले क्या था। अरे आपने क्या किया है, आप अपनी तो क्यों नहीं है आपकी 2005 के पहले क्या था? 2005 से पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने 7 यूनिवर्सिटी दिया जो हम शाहबाद से आते हैं, और वीर कुंवर यूनिवर्सिटी उन्होंने दिया जो गरीब के बच्चे आज भी पढ़ते हैं। कहते हैं कि शिक्षा नहीं है। बताएं कि 2005 से पहले वो पास हुए थे, इंजीनियरिंग में पास हुए थे। आज कितने लोग सरकारी विद्यालय से पास करके IIT बनते हैं? सब तो प्राइवेट वाले बनते हैं। तो शिक्षा का तो आपका स्तर गिर गया है। अच्छा, जो चर्चाएं चल रही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हालांकि आज नोक झोंक जरूर हुई है, लेकिन एक दिन पहले तक तो नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को इशारा कर रहे थे, बातचीत हो रही थी इशारों में, चर्चाएं थी कि आ सकते हैं। अब ये तो देखिए बड़े स्तर की बात है। अब हमारे नेताजी जो करेंगे हम लोगों को स्वीकार है। मतलब नीतीश जी अगर इधर आते हैं तो आप, नेताजी को स्वीकार है तो हमें भी स्वीकार है। लेकिन उनको वहाँ नहीं रहना चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ रहना चाहिए। 17 महीने में जो बिहार का विकास किए, युवाओं को नौकरी मिली, तो बिहार का अगर विकास चाहते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, तो तेजस्वी जी के साथ आ जाए। तेजस्वी जी मतलब लेंगे उनको। अब ये तो बड़े स्तर की बात है, लेकिन बिहार का विकास चाहते हैं तो आ जाए। वो कह रहे कि हम विकास खूब कर रहे हैं, तुम लोग को कुछ पता है? कोई बाकी है? कह रहे तुम लोग को कुछ पता है? वो तो कहते ही हैं कि तुम लोगों को पता है और हमने सब कर दिया है, अब कोई बचा है? कोई बचा है? अब बताइए, इस तरह का महिलाओं पर किस तरह से टिप्पणी किए थे पिछली बार दोनों सदन में। एंकर को कहते हैं कि आपका भी अभिनंदन। अब बताइए क्या प्रोटोकॉल है मुख्यमंत्री जी का। लेकिन फिर भी आप बुला तो रहे हैं ना, मजबूती तो मानते हैं ना कि 15% वोट के मालिक हैं नीतीश कुमार। बिहार का विकास नहीं, 1% का वो मालिक नहीं है, अब नहीं है। जनता गुमराह हुई, और दुर्भाग्य है कि हमारे साथ छोड़कर वो चले गए। अब तक से हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी दे देते, बिहार में बहुत और भी विकास होता है। लेकिन बिहार की रफ्तार धीमी हो गई है। आप तो देख ही रहे हैं, कुछ टिप्पणी किए थे पिछली बार दोनों सदन में। एंकर को कहते हैं कि आपका भी अभिनंदन। अब बताइए क्या प्रोटोकॉल है मुख्यमंत्री जी का। लेकिन फिर भी आप बुला तो रहे हैं ना, मजबूती तो मानते हैं ना कि 15% वोट के मालिक हैं नीतीश कुमार। बिहार का विकास नहीं, 1% का वो मालिक नहीं है, अब नहीं है। जनता गुमराह हुई, और दुर्भाग्य है कि हमारे साथ छोड़कर वो चले गए। अब तक से हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी दे देते, बिहार में बहुत और भी विकास होता है। लेकिन बिहार की रफ्तार धीमी हो गई है। आप तो देख ही रहे हैं, कुछ नहीं विकास हो रहा है। रोज फ्लैट में जो है चोरी हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। लेकिन आप ही के देखिए, सुभाष यादव ने तो आरोप लगा दिया आप ही लोगों के सरकार पे कि सीएम हाउस से डीलिंग होती थी, ये सारी चीजें। देखिए, सुभाष जी का अपना व्यक्तिगत राय है। जब आदरणीय लालू प्रसाद जी का वो नहीं हुए, तो वो टिकट के चक्कर में होंगे कि हमारे बेटा को टिकट मिल जाए, हमारे पत्नी को टिकट मिल जाए, इसी चक्कर में होंगे। सुभाष जी को कौन जानता था? गरीबों के मसीहा और नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं कि सुभाष जी हैं। सुभाष जी के बदौलत तो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, गरीब वोट दिया था तो बने थे। अब अफसरशाही के चलते। अच्छा, एक सवाल और उठाया जाता है, आप तो उस परिवार के काफ़ी करीब रहे हैं। आज ही कई नेताओं ने टिप्पणी की कि जो परिवार बिहार की बेटी यानी ऐश्वर्या राय के बारे में कहा जाता है कि उनका नहीं हुआ, वो बिहार की बेटे, बिहार की महिलाओं का क्या होगा? उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो व्यक्तिगत है। माननीय मुख्यमंत्री जी का देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी का देख लीजिए, तब क्या विशेष क्या बोलें आप? निजी टिप्पणी से निजी समझते, आप देख लीजिए। ग्राउंड में आप लोग जा रहे हैं, स्थिति क्या लग रहा है? क्योंकि टक्कर तो दे रही है एनडीए, 5 दलों का जो समीकरण वो लोग बनाए हैं और जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तो केवल राष्ट्रीय जनता दल एक्टिव है, राष्ट्रीय जनता दल अलग तैयारी कर रही है, कांग्रेस अलग तैयारी कर रही है, एकजुट तो नहीं दिख रहा है ना। महागठबंधन मजबूत है, और युवा इस बार सतर्क है कि हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और बनेंगे। आप देख लीजिएगा, बनेंगे, बहुमत से बनेंगे। श्योर बनेंगे। जिस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पाया है अभी तक, वो मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? उनका स्वास्थ्य कारणों से कुछ तबीयत
उम्र के हिसाब से, लेकिन हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अब बक्सर जिला के हम संगठन प्रभारी हैं और हमने 65,100 लोगों को सदस्य बनाया है और हमने पार्टी कार्यालय को सारी सूची सौंप दी है। संगठन का चुनाव होगा अप्रैल में, मई में सब डेट आ गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष जी का होगा, तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, अंतिम 2 सवाल। आप जिस समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आप आते हैं, उस समाज में, ब्राह्मण भूमिहार समाज में बड़ा मतलब लोग कहते हैं, चर्चाएं हैं कि आपके पार्टी को वोट नहीं जाता है, तो उसको टर्न अप कराने के लिए क्या कुछ प्लान है इस बार? नहीं, हमारे पार्टी का देखिए, आदरणीय तेजस्वी जी बने तो A to Z का नारा दिए, उसी का हम हैं। हमको टिकट दिए, राहुल जी को बनाए हैं। हमारे शाहाबाद में 4 हम 5वां है। 4 ब्राह्मण जो है विधायक है और 5वां हम MLC हैं। तो लालू जी तो A to Z को, तेजस्वी जी तो A to Z को जोड़ रहे हैं और लोग वोट दे रहा है। बक्सर के गढ़ में हमारे कांग्रेस के जीत रहे हैं। शाहपुर ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, तो ब्राह्मण नहीं दे रहे हैं तो लोग कैसे जीत रहे हैं? संतोष मिश्रा जी जीत गए हैं कराकर से, तो दे रहे हैं। एक आप ही के क्षेत्र से हैं, आप ही के समाज से हैं, प्रशांत किशोर, उनको बड़ा आप लोग ट्रोल करते हैं, प्रशांत पांडे का के ट्रोल करते हैं, तो आखिर पांडे टाइटल से क्या दिक्कत है? नहीं, प्रशांत किशोर जी हमारे यहाँ के हैं, रोहतास जिला के ही हैं। अब वो अपना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता तो है नहीं। उनके पास तो जो है केवल टीम है, और टीम काम करती है, धरातल पर काम नहीं करती है, सर्वे करती है, ऐसा है ऐसा है। वो बीजेपी के एक तरह से कहिए वो एजेंट है। बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। नुकसान तो आपका कर रहे हैं ना? मेरा नुकसान नहीं करेंगे, वो बीजेपी के एजेंट हैं। हमारा वोटर उनके साथ नहीं है। उन्हीं की वजह से 4 सीट हार गए आप लोग। 2 सीट तो हारे ना उनके वजह से? नहीं, उनके वजह से हम लोग नहीं हारे। अब वहाँ की जनता का सम्मान है, जिसको चाह दिया, फिर जनता भूल कर दी है, फिर हमारे साथ होगी। ये तो कितने सीट दावा कर रहे हैं? कितने सीट? हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। बहुमत से? जी। कांग्रेस साथ रहेगी? महागठबंधन साथ है। चलिए, तो देखा आपने, ये थे अशोक कुमार पांडे, राष्ट्रीय जनता दल के MLC हैं, बक्सर के प्रभारी भी हैं, सदन में पूरे एक्टिव मोड में रहते हैं, राबड़ी देवी के साथ साथ आपको फ्रेम में दिख जाएंगे। परिवार के भी काफ़ी करीब है, लालू परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। अब देखना होगा कि चुनाव जब नज़दीक आ रहा है, तमाम लोग एक्शन मोड में आए हैं। ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग, ओवरऑल फॉरवर्ड समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल को कितना स्नेह देते हैं, कितना कनेक्ट हो पाते हैं, ये बड़ी बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखना होगा भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
9386816700।